नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। मन में आदतें कैसे बनती हैं और कैसे उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि आदतों को हम नई आदतें डालकर या पुरानी आदतों को दबाकर रोककर उनसे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वे आदतें और मजबूत हो जाएंगी। वे किसी ना किसी रूप में आपके सामने आती ही रहेंगी और आपके भीतर संघर्ष चलता ही रहेगा। आप आदतों को बदलने के लिए फिर एक नई आदत पाल लेते हैं, फिर उस नई आदत को बदलने के लिए फिर एक नई आदत को लाएंगे। यही क्रम तो आप करते आए हैं ना। एक विचार को छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ लिया, कुछ पकड़ नहीं आया तो विचार को दबा लिया और पूरा मन इन्हीं चीज़ों से घिरा हुआ है। आदतें, विचार, कुसंस्कार। क्या पूरा जीवन सिर्फ यही है? क्या आपको नहीं लगता कि आप एक सीमा में, एक लिमिटेशन के साथ जीवन जी रहे हैं, जिसमें आप कुछ नवीन को नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आदतों को दोहरा रहे हैं, विचारों के रूप में, अपनी क्रियाओं के रूप में। आप कर क्या रहे हैं? आप एक पैटर्न में बंधे हुए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आने की आदत है, सामने से एक चिंगारी मिली, कोई घटना घटी और उसकी जो गुस्से वाली कंडीशनिंग है, गुस्से वाला पैटर्न है, वो एक्टिव हो गया। वो गुस्सा कर गया, बिना प्रयास के गुस्सा हो गया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग फीड है कि ऐसा ऐसा जीवन में होगा तो हमें गुस्सा करना है। और जितनी बार हम इस गुस्से को दोहराते जाते हैं, वो कंडीशनिंग, वो प्रोग्रामिंग उतनी ही मजबूत होते जाती है। किसी व्यक्ति को शराब की आदत है, किसी और व्यसन की आदत है। शराब आई, उसकी विचार आए, कुछ भी ऐसी चीज़ उठी शराब से रिलेटेड और वो शराब के पीछे भागने लगेगा, सिगरेट के पीछे भागने लगेगा, जिस भी व्यसन में वो लगा है उसके पीछे भागने लगेगा। तो ये कहाँ से आया? ये आया है दोहराए जाने से। ये आया है लगातार एक ही चीज़ को चक्री के जैसे चलाने से। शराब पी ली, आज पी ली, कल पी ली, परसों पी ली, पिए जा रहे हैं। सिगरेट पी ली, पिए जा रहे हैं। क्रोध कर लिया, किए जा रहे हैं। और कोई बुरी आदत है, वो किए जा रहे हैं। और जितनी बार आप उसे किए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, वो आपके भीतर एक पैटर्न बन जाती है। फिर आपको करना नहीं पड़ता, फिर तो वो अपने आप होता है। फिर आपको बेचैन करेगा, फिर आपको अशांत करेगा, फिर आपको लगेगा कि बस अब तो ये कर ही लेना है। तो यही है मन की गुलामी, यही है संस्कारबद्धता, जिसने आपके जीवन को सीमित बना दिया है। अगर जीवन में कुछ नवीनता पानी है, जीवन में कुछ आनंदमय क्षणों को जीना है या संपूर्ण जीवन को ही आनंदमय बना लेना है, तो इन आदतों से, इन पैटर्न से मुक्ति पाइए। और इन पैटर्न्स को आप दबाकर मुक्त नहीं हो पाएंगे, नए पैटर्न बनाकर मुक्त नहीं हो पाएंगे कि ये वाला पैटर्न बेकार है, हम अब नया पैटर्न बना लेंगे, क्योंकि वो नया पैटर्न भी फिर आपको किसी सीमा में बांध देगा। इन पैटर्न से, इन आदतों से, इन चीज़ों से मुक्त होने का उपाय है इनके प्रति जाग जाना, इनकी पूरी संरचना को देख लेना कि ये कैसे बनते हैं, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे जब ये उठते हैं तो हमारे भीतर भाव बदलते हैं, क्या होता है। अगर आपने इस पूरी संरचना को एक बार में ही देख लिया तो ये निश्चित मानिए कि उस आदत से आप उसी क्षण मुक्त हो जाएंगे, अगले क्षण भी नहीं, उसी क्षण। लेकिन हम आदतों को पूरा पूरा नहीं देखते, या तो उस आदत के साथ बह जाते हैं या उस आदत के साथ घृणा करके उसके संघर्ष में लग जाते हैं कि यार ये मेरी बुरी आदत है, इसे तो मुझे छोड़ना है, अब एक नई आदत करता हूँ, अब मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, अब ये करता हूँ। तो वो आदत तो कहीं नहीं जाती है, आदत थोड़ी देर के लिए दब जाती है। आपके जो ऊपरी क्रम चलते रहते हैं वो चलते रहते हैं, जब आपके वो ऊपरी क्रम रुक जाते हैं फिर वो आदत किसी न किसी रूप में आपके सामने फिर से आ जाती है। ऐसा होता ही होगा, हो ही रहा होगा, आप अपने जीवन को देख लीजिएगा। आदतें नहीं बदलती, आदतों के प्रकार बदल रहे हैं। या तो आदतें दबाई जा रही हैं या नई आदतें बनाई जा रही हैं। और जो भी व्यक्ति आदतों का गुलाम है वो वास्तव में गुलाम है। मुक्त व्यक्ति, स्वच्छंद व्यक्ति किसी आदत में नहीं फंसता, वो हर चीज़ स्वाभाविक और सरलता और सहजता में करता है।
लेकिन जो एक पैटर्न में फंसा हुआ व्यक्ति है वो आदतवश जीवन जीता है, उसका जीवन भी उसी आदत का गुलाम होता है। किसी को अगर नेगेटिव होने की आदत है तो वो नेगेटिविटी में ही जिएगा, किसी को क्रोधित होने की आदत है तो वो क्रोधित ही जिएगा। कोई व्यक्ति असुरक्षा महसूस कर रहा है, डिप्रेशन महसूस कर रहा है, तो वो आदत हो गई है, वो हर चीज़ में नेगेटिविटी और डिप्रेशन के कारण खोज लेगा। तो ये कारण कौन खोज रहा है? वही पैटर्न जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, वो अपने अनुकूल परिस्थितियों को खींच रहा है, बार बार भीतर से आपको उस तरफ मोड़ रहा है। तो क्या करें, कैसे करें? जाग जाइए। जब भी कोई विचार उठे, जब भी कोई आदत उठे, जब भी कोई भाव उठे, उसकी निरपेक्ष, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी बदलाव की कामना की, सिर्फ देखने की, सिर्फ सुनने की, सिर्फ महसूस करने की विधि को अपनाइए। विधि कहना गलत है, जागरूकता आपका स्वभाव है, विधि नहीं, क्योंकि वो विधि भी फिर मन की चीज़ हो जाएगी। सीधा उस पर दृष्टि डालिए, बिना अपने अतीत को, बिना अपनी स्मृतियों को, बिना अपनी सोच को बीच में लाए, सीधा उस चीज़ को देखिए कि एक ये विचार उठ रहा है, इससे रिलेटेड एक सेंसेशन आ रही है, इससे रिलेटेड कोई भाव उठ रहा है, उस पूरे क्रम को, उसे पूरी संपूर्णता में देखिए। और अगर आपने उस आदत को, उस बुराई को, उस विचार को, उस भाव को पूरी संपूर्णता में देख लिया तो वो नष्ट हो जाएगा। जब तक आपने नहीं देखा है तब तक ही अस्तित्व है, जब तक आपने उसे खंडों में देखा है, जब तक आपने उसे टुकड़ों में देखा है, तब तक ही उसका अस्तित्व है। जिस दिन पूर्णता में आप देख लेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। आप अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, आपके सामने एक लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब आपको ये भ्रम हो गया कि ये तो अजगर पड़ा हुआ है, ये अजगर मुझे खा जाएगा या मुझे हानि पहुंचा देगा, और ये आपके मन में बन गया है। अब आप उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, अंधेरा है, ये अजगर है, ये मुझे पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, हानि पहुंचा देगा। तो क्या रास्ता होगा उसे क्रॉस करने का, क्या रास्ता होगा उसे पार करने का? एक रोशनी जल जाए, अजगर की वास्तविकता दिख जाए, कि दिख जाए ये अजगर नहीं, ये लकड़ी है। जैसे ही रोशनी पड़ेगी तत्क्षण आपका भय खत्म हो जाएगा कि नहीं? तत्क्षण आप उस असुरक्षा की भावना से मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? तत्क्षण आप चलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं? फिर क्या आपको कोई विधि लगेगी? फिर क्या आपको कोई प्रवचन लगेगा? फिर क्या आप किसी बाबा जी, गुरु जी को फ़ोन करेंगे कि ये मैं अजगर दिख रहा है, मैं इससे कैसे पार हूँ? नहीं, दृष्टि आई और खेल ख़त्म हो गया। किसी से पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं। आपने वहाँ पे रोशनी कर दी, आपने वहाँ प्रकाश कर दिया, आपने देख लिया कि अजगर नहीं, लकड़ी है, खेल खत्म। आप उस भय से बाहर हो गए और आपकी यात्रा शुरू हो गई। ऐसा ही है, ये जो मन में लकड़ियाँ हैं जिसे आपने अजगर मान लिया है, उन लकड़ियों को लकड़ियों के रूप में देख लीजिए, उन्हें उनके सत्य के रूप में देख लीजिए, उन्हें उनकी वास्तविकता में देख लीजिए। आप पाएंगे कि भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं था, हमारी सोच के अलावा और कुछ भी नहीं था। और जो इस प्रकार से जीवन को जीने लगता है, जो इस प्रकार से अपनी मन की गतिविधियों को, मन की चीज़ों को देखने लगता है, वो मुक्त होने लगता है। और जिस दिन सारे भ्रम, सारी कंडीशनिंग, सारे पैटर्न गिर जाते हैं, आप वहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ परमात्मा है। आप फिर सत्य का बोध कर पाते हैं, आप फिर सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। मन की हर गतिविधि का बिना चुनाव के निरीक्षण, बिना उसे बदलने की कामना के सिर्फ अवलोकन। और ये अवलोकन हर बुराई को, हर बुरे पैटर्न को, हर आपके मन की गांठ को खोल देगा और आपके जीवन को आनंदित बना देगा। धन्यवाद।